Hi friends, मेरा नाम अनुज थपलियाल है and today in this continuation of this R series, today we are going to discuss operators in R. See हम R में आगे हम statements लिखेंगे, okay, हम functions use करेंगे, so और हम data structure use करेंगे, data frame, factors, stacks, lists. तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेटर हमारे पास है और हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें ऑपरेटर्स इन आर में, तो सबसे पहले आपके आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर मींस हाउ वी आर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ओके, सो वेरिएबल की अगर हम बात करें तो व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल आपको जैसे पता है, वेरिएबल में वेरी आ रहा है, स्टार्ट ही वेरी से हो रहा है, मींस जो चेंज हो सकता है ना, विच कैन चेंज, वेरी। सो वेरिएबल ये लॉजिकल नेम्स हैं पीस ऑफ डेटा के। हम वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कुछ भी नाम उनको दे सकते हैं, बट कुछ चीजों का हमें इसमें ध्यान रखना है। ओके, सो वेरिएबल करते क्या है? दे आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। जो भी हम डेटा उसको असाइन करेंगे, ओके, हम कैसे असाइन करेंगे वो अभी हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर से। ओके, सो दे आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड देयर वैल्यूज कैन बी चेंज्ड, इसीलिए उनको हम वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको कुछ रूल्स हैं, ये 3 रूल मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर, अंडरस्कोर एंड अ पीरियड। पीरियड मींस यहाँ पे डॉट की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन वेरिएबल हो सकता है। सेकंड पॉइंट देखिए, इट शुड बिगिन विद अ लेटर और अ पीरियड। अब वेरिएबल जो हम बनाएंगे उसका जो हम नाम रखेंगे, या तो वो लेटर से होना चाहिए A to Z, और या फिर डॉट से स्टार्ट होना चाहिए। बट इसमें अगर आप डॉट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप पीरियड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल का नेम, तो ध्यान रखिएगा वो उसके तुरंत बाद कोई डिजिट ना हो, 0 to 9, उसके बाद कैरेक्टर ही हो, अदरवाइज वो वेरिएबल हमारा नहीं बनेगा और द आर स्क्रिप्ट विल थ्रो एन एरर, हमें एरर दिखाएगा। ओके, साथ ही साथ रिजर्व्ड वर्ड्स इन आर कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर और वेरिएबल नेम्स। जो ऑलरेडी आर जिनको यूज कर रहा है ना, तो उनको, उन वर्ड्स को हम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि ट्रू, फॉल्स, नल। ओके, तो ये चीजें हम इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि ऑलरेडी आर इनको यूज कर रहा है। ओके, सो इनको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो एक बार देख लेते हैं कि वेरिएबल आप कैसे बनाएंगे। ओके, नाउ सी, इफ आई गो टू माय आर स्टूडियो, मुझे वेरिएबल नेम बनाना है तो मैं सिंपल एक्स भी लिख सकता हूं। अच्छा, ये वेरिएबल हो सकता है एक्स, या फिर मैं लिख सकता हूं माय डेटा, ये भी एक वेरिएबल है। बट इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने स्टार्ट एम से किया है। ओके, तो ये एक मेरा वेरिएबल बन सकता है, माय डेटा इज इक्वल्स टू 5। ओके, और मैं अगर रन करता हूं, इसको रन करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एंटर करना है। तो देखिए यहाँ एनवायरनमेंट में आ चुका है माय डेटा इज 5। ओके, अगर आप वैल्यू यहाँ कंसोल में इसका आउटपुट देखना चाहते हैं कि माय डेटा की क्या वैल्यू है, तो आप सिर्फ लिखिए माय डेटा और कंट्रोल प्लस एंटर, रन कर दिया। सो कंसोल में मुझे आउटपुट में दिख चुका है कि माय डेटा इज इक्वल्स टू 5 है। तो ये एक वेरिएबल मेरा बन चुका है। ओके, इसी तरीके से मैं दूसरा वेरिएबल बना सकता हूँ पीरियड के साथ स्टार्ट करके, डॉट डॉट, और अब मैं करता हूँ माय डेटा, तो ये भी एक मेरा वेरिएबल बनेगा, डॉट माय डेटा। इसमें मैंने वैल्यू दी है 6। ओके, सो इफ आई रन दिस, ओके, सो माय डेटा डॉट 6 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा ना हो कि आप डॉट के साथ 1 लगा रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू, ऐसे आप वेरिएबल नहीं बनाएंगे। अच्छा गाइस, अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कॉमन है कि मैंने जितने भी वेरिएबल बनाए थे उसमें माय डेटा को मैंने वैल्यू 5 करी है, 5 दी है, बट ये 5 किस तरीके से दी गई? एक्चुअली मैंने माय डेटा वेरिएबल में ये वैल्यू 5 असाइन करी है, बट असाइन करने के लिए मुझे कुछ ऑपरेटर चाहिए। वो ऑपरेटर क्या है? वो ऑपरेटर ये इक्वल्स टू है। तो मैं 2 तरीके से वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ। ओके, सो वो आप कैसे कर सकते हैं? सी, असाइनमेंट ऑपरेटर या तो इक्वल्स टू के थ्रू, और या फिर ये एरो। ओके, ये एरो जिस तरफ फॉल करेगा ये उसी तरफ असाइनमेंट होगा। जैसे कि मैं करता हूं माय डेटा 1, ये एक नया वेरिएबल हो गया क्योंकि 1 आ चुका है, माय डेटा 1। और ये देखिए
और इसके बाद मैं इसमें लिखता हूँ 10 और मैं इसको एंटर करता हूँ। तो देखिए माई डेटा इक्वल्स टू 10 आ चुका है। और अब मैं अगर रन करके देखूं कि माई डेटा में, माई डेटा 1 में देखिए इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया कि ये एक वेरिएबल है। तो माई डेटा 1 में क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर, सो आउटपुट आप देख सकते हैं 10। तो असाइनमेंट आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इक्वल्स टू के थ्रू भी कर सकते हैं और इस सिंबल के थ्रू भी। ओके, स्मॉल देन और हाइफन, तो इससे भी हम असाइनमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमारे कौन कौन से हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? लेट अस सपोज अगर मैं x की वैल्यू 10 ले लूं और y की वैल्यू 3 ले ली है हमने, ये दो वेरिएबल है हमारे पास। ऑपरेटर अरिथमेटिक ये हम सब ने पढ़े हैं, बट एक बार फिर भी हम इनको देख लेते हैं। अगर प्लस लिखा है इट मींस इन दोनों वेरिएबल को प्लस करेगा। x प्लस y मुझे आउटपुट मिलेगा 13। मैंने माइनस लिखा है तो x माइनस y अगर मैं करता हूं तो मुझे आउटपुट मिलेगा 7। 10 माइनस 3 7। ये जो एस्ट्रिक का साइन है इट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो x asterisk y, so I'll get 30. This forward slash is for division, so if I divide 10 by 3 I'll get 3.33. okay, ये जो आपको साइन दिख रहा है ये पावर का साइन है। हम जैसे लिखते हैं x स्क्वायर, तो x की पावर क्या है 2। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे x पावर y करता हूँ यानी 10 की पावर 3 यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा 1000। ओके, अगर मैं दो बार परसेंटेज यूज करता हूँ, परसेंटेज का सिंबल x परसेंटेज परसेंटेज y, तो इट मींस जब मैंने x को y से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा था, तो वो रिमाइंडर मुझे दिखाएगा, वो 1 बचेगा। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 बच गया, मुझे दिखेगा। ओके, और अगर मैं इन दोनों के बीच में, दोनों परसेंटेज के बीच में अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा दूं, ओके, x परसेंटेज फॉरवर्ड स्लैश परसेंटेज y, तो मुझे मॉड्यूलस मिलेगा। ओके, 3 3 जा 9, तो 3 ऊपर है, फिर मॉड्यूलस मुझे मिलेगा। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सेकंड है हमारे, थर्ड है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में आप देखिए ये x इक्वल्स टू 2 रखा है, y इक्वल्स टू 3 हमने रखा है। तो आपको ये ध्यान देना है जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाएंगे हमें आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही मिलेगा। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें x इज ग्रेटर देन y, क्या x y से बड़ा है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा फॉल्स। इसको मैं आपको एक बार आर में भी करके दिखा देता हूँ। लेट अस सी, मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से करता हूँ x इज इक्वल्स टू 2, ओके, एंड y इज इक्वल्स टू 3। अब मैंने इन दोनों को एक साथ रन करना है तो दोनों को सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए एनवायरमेंट में यानी कि रैम में भी ये वैल्यूज आ चुकी हैं, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3। अब अगर मैं रिलेशनल ऑपरेटर लगाऊं कि क्या x इज ग्रेटर देन y, इफ आई रन दिस, सी आउटपुट इज फॉल्स, x y से बड़ा नहीं है। तो अगर मैं लिखूं कि क्या x, आप देखिए कंसोल पे भी लिख सकते हैं। ओके, आप यहाँ बॉर्डर पे देखिएगा, बॉटम पे, यहाँ पे बॉटम पे देखिए, अगर मैं लिखूं कंसोल पे भी लिख के हम इसको रन करेंगे तो डायरेक्टली इंटरप्रेटर की तरह काम करेगा, जैसे हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। क्या x y से छोटा है, इस x इज लेस देन y, और मैं एंटर करूंगा तो रन हो जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू मैंने 2 दी है, y की वैल्यू 3 दी है। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। मल्टीपल कमांड्स आपको लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, और एक साथ उनको सेलेक्ट करके आप रन भी कर सकते हैं। और अगर आप 1 बाय 1 चाहते हैं तो डायरेक्टली आप कंसोल से भी काम कर सकते हैं। ओके, बट हाँ एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली और है कि जब भी हम ये लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 2, ओके, इट मींस हम असाइन कर रहे हैं, कोई वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं x को। बट अगर मैं लिखता हूं कि क्या x इज इक्वल्स टू 2, अगर मैं 2 बार इक्वल्स टू लगाता हूं इट मींस मैं अब कंपैरिजन कर रहा हूं, क्या x 2 के बराबर है। ओके, डिफरेंस समझिएगा कि x इज इक्वल्स टू 2, इट मींस मैं x को एक वैल्यू दे रहा हूं कि x जो है 2 के बराबर है। बट जब मैं डबल इक्वल्स टू लिखता हूं इट मींस अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, क्या x 2 के बराबर है। सो नाउ लेट्स चेक इट, सी द आउटपुट इज ट्रू। ओके, अगर मैं लिखूं कि x इक्वल्स टू y, सॉरी जस्ट अ मिनट, यही आर स्क्रिप्ट में लिखते हैं, क्या x इज इक्वल्स टू y,
अब देखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। अब मैं अगर इसे रन करूं तो मुझे आउटपुट मिला फॉल्स, नहीं कंपैरिजन हुआ है, x y के बराबर नहीं है। ओके, साथ ही साथ एक चीजों का हमें और ध्यान रखना है कि जितने भी स्टेटमेंट होंगे, ये एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, तो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स इज रिटन इन नेक्स्ट लाइन। ओके, आप ऐसे नहीं कर सकते कि x इज इक्वल्स टू 2 आपने लिखा है और यहाँ पे देखिए आप कॉमा करके यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे इसको नहीं करेंगे। देखिए इसने, मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया उसने मुझे अनएक्सपेक्टेड टोकन दिखा दिया, इट इज नॉट रिक्वायर्ड है। तो आपको जो भी नई स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में ही लिखनी है ना? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि कोई लाइन आपने लिखी है, जैसे कि मैं लेटर सपोज यहाँ पे लिखता हूँ ऑपरेटर्स इन आर। अब मैं इस ऑपरेटर इन आर को चाहता हूँ कि ये तो मैंने एक सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, ये तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये रन ना हो। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कमेंट बना देंगे। कमेंट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, लाइन की स्टार्टिंग में सिर्फ हैश लगाना है। जैसे ही आप हैश लगाएंगे, अब ये हमारी एक कमेंट बन चुका है। अब ये स्टेटमेंट नहीं है जिसको आर एग्जीक्यूट करेगा, आर स्टूडियो एग्जीक्यूट करेगा, ये एक कमेंट बन चुका है। अगर देखिए अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रन करूं, कंट्रोल प्लस एंटर, तो देखिए यहाँ इसने मुझे कुछ भी एरर थ्रो नहीं करी, सिर्फ लिखा हुआ दिखा दिया और एक्स की वैल्यू दिखा दी, वाई की भी दिखा दी, जो हमने एग्जीक्यूट किया बस। ओके, सो ये आप इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा हम दोबारा से ऑपरेटर्स में चलते हैं। तो ये आप रिलेशनल ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई करिएगा। एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा कि x, ये जो x और ये जो आपको साइन दिख रहा है बीच में, इसको हम नॉट का साइन कहते हैं। ओके, ये नॉट का साइन है। तो क्या x y के बराबर नहीं है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू, क्योंकि असली में x जो है 2 है और y 3 है, दोनों बराबर नहीं है। ओके, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम देखें फोर्थ, हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या क्या हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल नॉट के लिए। अगर आप एंड का साइन यूज करते हैं, ये एंड मींस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का होता है। ओके, एक सिंगल पाइप जो कि आपके एंटर, जो आपका कीबोर्ड में एंटर है उसके ठीक ऊपर आपको ये मिलेगा। ओके, ये पाइप इट मींस लॉजिकल और मींस प्लस। ओके, ये डबल एंड और डबल और, इसको अभी हम प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हम देखेंगे इनके यूज क्या है। ओके, so guys, these are the operators. Okay, so in the next video now we'll discuss the variables, the data structures in R में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, मींस हम डेटा को कैसे मैनेज करते हैं, डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। ओके गाइस, सो कीप वॉचिंग, और अगर कुछ कमेंट्स हों, कुछ आप अमेंडमेंट चाहते हैं वीडियो में, तो प्लीज आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा जरूर जरूर। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।